और अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का शपथ लेने के लिए मंच पर गुना से सांसद चुने गए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिबांग जी, मोदी सरकार 2.0 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकिन राज्यसभा के रास्ते आए थे। इस बार लोकसभा से जीत कर आए हैं करीब 5.5 लाख के करीब वोटों से, तो जाहिर सी बात है जोश हाई होगा। बिल्कुल पूरा परिवार उनका लगा हुआ था प्रचार में। गुना से जो पिछली बार वो हार गए थे चुनाव। और अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार के करीबी, राहुल गांधी के करीबी, अगर आप देखें वो जो फेमस चित्र है जिसमें राहुल गांधी मोदी जी से गले मिले थे तो देखा था तो इन्हीं की तरफ देखा था, वो वहाँ पर मौजूद थे। अब इस समय बीजेपी में हैं, बिल्कुल रच बस गए हैं। उनकी माँ का हाल में देहांत हुआ है, इसलिए आप देखें कि वो जी बिल्कुल। और अगले मंत्री के तौर पर शपथ लेने की मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपेंद्र यादव बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं और ऐसे में मोदी 3.0 में बड़ी भूमिका देख रहे हैं। हाँ, अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनके पास, पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास है। और ये काफ़ी अच्छा अभिषेकता परिषद जो वकीलों का इनका संगठन है आरएसएस का, उसके अंदर रह चुके हैं और संगठन को बहुत बार काम किया। बिहार के अंदर जब पहला चुनाव हुआ था उसके अंदर जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, राज्यसभा के मेंबर है। मेरे को लगता है इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अध्यक्ष के पद के भी दावेदार थे। हाँ। और ये लगता है कि आगे जितने नेता बढ़ने वाले हैं उनमें से एक है, इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर है। बिल्कुल। और अगला नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का अनाउंस कर दिया गया है। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। राजस्थान में भले ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जोधपुर जालौर वाले इलाकों में गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी जिसने बीजेपी को डेंट नहीं होने दिया। प्रदीप जी, देखिए, प्रधानमंत्री ज़्यादातर ऐसे लोग जो बहुत टैक्स हैवी हों उनको पसंद करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना नल से जल है, जल संसाधन मंत्री के रूप में उसकी जिम्मेदारी दी। पिछले चुनाव में अशोक गहलोत ने इनके खिलाफ अपने बेटे को खड़ा किया था और पूरी सरकार की ताकत लगा दी थी। बाद में राहुल गांधी बहुत नाराज़ हुए थे कि हमारे बड़े नेता अपने बेटों को जिताने में लग गए थे, पार्टी की उपेक्षा की थी, वहाँ से जीत कर आए, फिर इस बार जो है जोधपुर से जीत कर आए हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, ये जो चेहरा है अन्नपूर्णा देवी का, यादव समाज से मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिबांग अन्नपूर्णा देवी, एक तरीके से पहला प्रमोशन मोदी 2.0 से मोदी 3.0 में जो देखने के लिए मिल रहा है वो इन्हीं का है। पिछली सरकार में राज्य मंत्री थी। राज्य मंत्री थी, प्रमोशन है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है झारखंड। यहाँ भी देखना पड़ेगा कितना इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। बिहार पर मैं नज़र रखे हुए हूँ, अब तक 3 लोग वहाँ से आए हैं, 1 दलित और 2 भूमिहार। देखना है वहाँ राजपूत कितने आते हैं। इनके यहाँ भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लड़ाओं को हम पहले देख चुके हैं, इसके साथ साथ ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ बीजेपी चूंकि मुख्यमंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री, वहां एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण राज्य। और अगला नाम जो है वो किरण रिजिजू का अनाउंस कर दिया गया है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्वोत्तर को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इस सरकार में, उस पे पहले सर्बानंद सोनोवाल और अब किरण रिजिजू। विनोद जी, देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी में आने से पहले पूर्वोत्तर का एक बड़ा चेहरा थे किरण रिजिजू। जब 2014 में सरकार बनी थी उस समय इनको मंत्री बनाया गया था और काफ़ी भरोसेमंद हैं और लगातार 10 साल से मंत्री रहे हैं। बीच में कानून मंत्री थे तो इनके कुछ बयानों को लेकर काफ़ी न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में कुछ असहजता महसूस हुई। उसके बाद इनका मंत्रालय बदला गया, लेकिन उसके बावजूद एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर माना जाता है इनको। और अरुणाचल एक संवेदनशील राज्य है चीन की।